प्रो लेवल बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिक जैसे कंपटीशन में जाके वो कम्पीट करते हैं, जिसमें से कुछ ही लोग जीतते हैं और जो लोग टॉप 3 में आते हैं उनकी जिंदगी में नेम और फेम हमेशा रहता है। जिसके बाद उन्हें फ्लेक्स जैसे मैगजीन में हॉट लड़कियों के साथ फोटोशूट, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजमेंट, कोचिंग और भी बहुत कुछ। जिसके बाद उन्हें पैसा और फेम के लिए पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, वो जिंदगी भर उनके साथ चलता है। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं और उन्हें लगता है कि थोड़े से ढोले निकल आने से वो वर्ल्ड लेवल तक कम्पीट कर सकते हैं। उन्हें यह लगता है कि ऑब्सेशन या फिर पागलपन से इस लेवल तक वो हासिल कर सकते हैं। ऐसी कुछ कहानी किलियन की जिंदगी में है, जिसका बचपन से एक ही सपना होता है कि मिस्टर ओलंपिक जैसे कंपटीशन में जाकर वो कम्पीट करे। क्या उसका ये सपना पूरा होता है? क्या उसकी स्ट्रगल रहती है? सब कुछ जानेंगे आज की इस एक्सप्लेनेशन में। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो किलियन मॉडिक्स को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है, क्योंकि उसका पिता एक क्रिमिनल हुआ करता था और ड्रग्स के नशे में उसने अपने माँ को मार दिया था, जिसका बहुत ही बुरा असर होता है किलियन के ऊपर। और इसके बाद उसका ग्रैंडफादर ने उसे बड़ा किया और फिलहाल वो बीमार है। उसका ग्रैंडफादर पहले एक वेटरन सोल्जर हुआ करता था जिसने वियतनाम वॉर में लड़ा था। अब वो अपने ग्रैंडफादर का टेक केयर करता है। और इसी के साथ किलियन का एक दिमागी रोग है जो कि किसी भी सिचुएशन अगर उसके जैसा ना हो जो वो चाहता है तो इससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है। और ये गुस्सा इतना खतरनाक होता है जो बेसिकली सेल्फ सबोटेज, मतलब वो अपने आप को नुकसान करने लगता है। जिसके लिए वो एक साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है पैट्रिसिया, उसी को कंसल्ट करता है। लेकिन पैट्रिसिया जो भी बताती है किलियन कभी उसे फॉलो नहीं करता है और जो सवाल पूछती है उसका भी ठीक से जवाब नहीं देता है। किलियन का सपना होता है कि वो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जैसे मिस्टर ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट करे, जिसके लिए वो जीत और मेहनत कर रहा होता है। दिन का 6500 किलो कैलोरी खाना खाता है। पूरे अपने घर में वो बॉडी बिल्डर्स का फोटो लगा कर रखा है, जिसमें से उसका फेवरेट होता है ब्रैड, जो कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश बॉडी बिल्डर होता है और वो चाहता है एक दिन वो उससे मिलेगा। इसी के साथ किलियन हमेशा आईने के सामने फ्लेक्स करते रहता है और उसे ऐसा लगता है कि एक दिन ये सपना जरूर पूरा होगा। कुछ ही हफ्तों के अंदर किलियन का कंपटीशन सामने आ चुका होता है, जहाँ वो पोज देने वाला है कंपटीशन जीतने के लिए, जिसके लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन किए बिना वो अपने पिछवाड़े में स्टेरॉइड वाला सुई चुबा रहा होता है। जिसके बाद वो जिम में जाकर पूरी तरह से अपने आप को फाड़ता है। फिर घर वापस आता है और अपने आइडल ब्रैड के सामने वो फ्लेक्स वगैरह करता है। और इसी के साथ वो ब्रैड को कई बार चिट्ठी भी लिख चुका है, साथ ही साथ उसने अपना फोन नंबर भी दिया है, जिससे किलियन को उम्मीद था कभी न कभी ब्रैड उसे रिस्पॉन्स जरूर करेगा। लेकिन पूरे 2 साल हो चुके हैं, आज तक ब्रैड ने उसे रिस्पॉन्स नहीं किया है। अब ये सब सोचने के बाद वो फ्रस्ट्रेट दिख रहा होता है, जिसके बाद अपना प्रोटीन शेक पीते हुए वो एडल्ट मूवी देखता है, जिसे देखने के बाद वो हिलाता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि हिलाने से उसका परफॉर्मेंस में ड्रॉप आ सकता है। जिसके बाद वो रात को सो जाता है। इसी तरह से किलियन अपना जिंदगी काट रहा था। अब वो दिन आ चुका होता है जहाँ किलियन को अपना परफॉर्मेंस देना था। उसके कंपटीशन में ऐसे खतरनाक बॉडी बिल्डर दिख रहे थे जो कि बिल्कुल तैयार थे कंपटीशन के लिए। लेकिन यहाँ किलियन का तबीयत खराब हो जाता है। ओवर स्टेरॉइड के लेने की वजह से उसे वॉमिटिंग हो रहा होता है और इसके बाद वो आईने के सामने अपने आप को पोज कर रहा था, जैसे कि ऐसा मानो को वो कंपटीशन जीते गया है। अब कंपटीशन शुरू हो चुका होता है और जैसे कि जज बता रहा होता है अलग अलग पोज देने के लिए और उसी तरह से वो पोज वगैरह दे रहा होता है। लेकिन ओवरऑल उसका रैंक 6 आता है, क्योंकि अगर वो टॉप 3 में पहुंच पाता तो उसका कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। अब ये समझने के बाद किलियन को फिर से गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। किलियन अपना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का जो खर्चा होता है इसे मैनेज करने के लिए वो एक सुपरमार्केट में काम करता है एज ए कैशियर। वो बस अपना ग्रैंडफादर का ख्याल रखने के लिए और अपना खर्चा चलाने के लिए सब कुछ कर रहा होता है और बिल्कुल भी उसे यह काम पसंद नहीं आता है। जहाँ इसी सुपरमार्केट में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है जेसी, जो किलियन का लव इंटरेस्ट होती है। किलियन कई बार जेसी के सामने जाकर वो ये बताना चाहता था कि वो उसे डेट पे लेके जाना चाहता है, लेकिन कभी वो बोल नहीं पाया। एक दिन किलियन को लगता है कि ये सही मौका है जहाँ वो जेसी के सामने जाकर वो कह देता है। अब ये सुनने के बाद जेसी बिल्कुल सरप्राइज हो चुकी थी, जिसके जवाब में जेसी कहती है इसके बारे में सोचकर उसे बताएगी। जिसके बाद किलियन वहां से चला जाता है। अब कुछ ही दिनों के अंदर एक बार फिर से कंपटीशन होने वाला है और उसके लिए किलियन अभी से तैयारी शुरू कर देता है। और इस बार वो हद पार करने वाला था जहां वो किसी भी तरह का कमी नहीं रखना चाहता, जहां इस बार वो ड्रग्स लेने लगता है और इसी के साथ अपना स्टेरॉइड का डोज बढ़ा देता है, जो फिर से अपने पिछवाड़े में वो चुभा रहा था। जिसके बाद वो जिम जाकर अपने आप को एक बार फिर से फाड़ने लगता है ताकि अपने बॉडी मास को इम्प्रूव कर सके। एक रात किलियन गाड़ी चलाकर घर वापस आ रहा था। अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और किलियन अपना ड्राइविंग कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा जाके एक गाड़ी को टक्कर मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब किलियन को होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है। स्टेरॉइड के ओवर यूज की वजह से उसका किडनी फेलियर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही उसका ब्लड प्रेशर 280 क्रॉस कर चुका है और इसी के साथ में उसका लिवर में ट्यूमर दिखा रहा है, जैसे कि अभी उसे इमीडिएट ऑपरेशन करना होगा उसे निकाल फेंकने के लिए। जिसको जब में किलियन कहता है कि वो सर्जरी नहीं करा सकता, वो एक बॉडी बिल्डर है और एक बॉडी बिल्डर के शरीर में किसी तरह का सर्जरी का मार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी कंपटीशन नहीं जीत सकता। अब डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है, उसकी हालत के बारे में बताता है, लेकिन किलियन नहीं मानता है। किलियन डॉक्टर से परमिशन लेकर हॉस्पिटल से निकल जाता है, जिसके एक हफ्ते के अंदर एक बार फिर से वो ड्रग्स लेने लगता है और सुई चुभाने लगता है और फिर से वो जिम करने लगता है
और ऐसा लग रहा होता है कि काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जिस जगह में फोकस करना चाहता है वैसा हो नहीं पा रहा था, जिसे देखकर वो पेन सह रहा था और साथ ही साथ वो रो भी रहा था। कई महीने के बाद एक सुबह किलियन को कॉल आता है जेसी की तरफ से, जहाँ जेसी ये बता रही होती है कि जैसे कि उसने डेट के लिए पूछा था और वो कहती है कि इसके लिए वो राजी है और वो आज रात मिलना चाहती है। अब ये सुनने के बाद किलियन एक्साइटेड नहीं हो जाता है कि जेसी ने पहली बार उसे कॉल किया वगैरह वगैरह। वो बस नॉर्मली ये बता रहा होता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेसी उसे कॉल करेगी और इसके लिए वो शुक्रिया अदा कह रहा होता है। जिसके बाद जेसी कहती है किसी रेस्टोरेंट में मिलने वाली है, जिससे किलियन बिल्कुल राजी हो जाता है और फिर शेविंग अबिंग करके अच्छा सा सूट पहनकर वो टाइम पे पहुंच जाता है। जेसी किलियन को देखकर काफी एक्साइटेड दिख रही थी, गले मिलती है, उसे टच वगैरह करती है, उसे पूछती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है, जिसका रियल रीजन किलियन नहीं बताता और कहता है कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। दोनों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा होता है, जहां किलियन मजाक वगैरह कर रहा होता है, जेसी को पसंद भी आ रही होती है। लेकिन धीरे धीरे किलियन जेसी की बात सुने बिना वो अपने बारे में बता जा रहा था, जहां वो फैमिली के बारे में बताना शुरू करता है, किस तरह से उसके बाप ने उसके माँ को मार दिया। अब ये सुनने के बाद जेसी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट दिख रही होती है और इसके बाद किलियन बताया जा रहा था कि वो ब्रैड नाम के बॉडी बिल्डर को फॉलो करता है। वो हर महीना ब्रैड को चिट्ठी लिखता है, लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसे विश्वास है कि एक दिन ना एक दिन जरूर रिस्पॉन्स आएगा। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद जेसी समझ रही थी कि वो कहाँ फंस गई है और क्यों यहाँ पे आई है, जहाँ पे एक वेट्रेस आती है खाना ऑर्डर करने के लिए, जो कि खाना ऑर्डर करते चाहता है, लेकिन जेसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हो रहा था। लेकिन किलियन अपने ही बारे में बताया जा रहा था, जिसके बाद वो किलियन से कहती है कि वॉशरूम जाना चाहती है और ये कहकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद एक वेट्रेस आके कहती है कि जो फीमेल फ्रेंड उसके साथ आया था वो चली गई है और उसे सॉरी कह देने के लिए। अब ये जाने के बाद किलियन को ऐसा नहीं लग रहा था कि कितना बड़ा कांड हो गया कि लड़की छोड़ के चले गई है पहली डेट में। किलियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो सारा खाना अकेला खा रहा था और इसी तरह से ये रात कट जाती है। किलियन बिल्कुल भुला चुका था कि उसका डेट जेसी के साथ कितना खराब किया, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। उसके लिए फिलहाल के लिए फोकस सिर्फ कंपटीशन पे था, जिसके बाद घर वापस आकर फिर से वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है, क्योंकि 4 दिन के अंदर उसका कंपटीशन शुरू होने वाला है। जिसके बाद वो अलग अलग सप्लीमेंट्स लेना शुरू करता है, ड्रग ओवरडोज और सुइयां चुबाने लगता है और फिर जिम में जाकर वो फाड़ना शुरू करता है। फिर वो दिन आ चुका होता जो कि कंपटीशन के दिन था, जहाँ किलियन अपना सामान लेते हुए वो सुबह सुबह निकल ही रहा था और अपने गाड़ी में जाके बैठता है। जैसे वो गाड़ी में बैठता है, कुछ लोग वहां पे आ जाता है जो उसे गाड़ी से निकालकर इतना मार मारता है। इसका वजह ये बताया जाता है कि किलियन ने किसी के दुकान में जाकर तोड़फोड़ किया था, क्योंकि उन्होंने उसका बात नहीं माना था और उन्होंने दिन भी यही चुना है। ये लोग किलियन को बुरी तरह से मार रहे होते हैं, लेकिन किलियन अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाता, क्योंकि लड़ाई करने के लिए आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट की जरूरत पड़ती है, जिसे किलियन को नहीं आता था। अब इतना बॉडी बनाकर भी कोई फायदा नहीं होता है, जहाँ मार करके वही पड़ा हुआ था। उसकी हालत इतना खराब था, उसका मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे कंपटीशन में पहुंचना ही था। जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर जल्दी से वो कंपटीशन सेंटर में पहुंच चुका होता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है। वहाँ के कुछ लोग उसे कह रहा होता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंपटीशन खत्म हो चुका है। लेकिन किलियन किसी की बात को नहीं मानता है। वो कपड़े उतारते हुए सेंटर तक पहुंच चुका होता है, जहाँ जजेस जा रहे थे। जजेस को भी लग रहा था शायद पागल हो चुका है। वो पोज वगैरह दिखा रहा था, जिसे दिखाते हुए वो रो रहा था, क्योंकि उसे अंदर अंदर पता है कंपटीशन तो खत्म हो चुका है। ऐसा करते करते वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन किलियन इंटरनेट में एक वीडियो देखता है जो कि पूरी तरह से वायरल हो चुका था, जो कि उसका फजीहत वाला वीडियो था, जहाँ वो पोज करते हुए खुद ही बेहोश हो जाता है। अब लोग इसमें किलियन का सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसे कह रहा होता है कि उसे निपट जाना ही सही था। जब उसे पता था कि उसकी हालत खराब है, वो यहाँ पे पहुंचा क्यों, जो कि लॉजिकली सही बात है, लेकिन किलियन का स्ट्रगल किसी को नहीं दिख रहा था। अब ये सब देखते हुए किलियन का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका होता है। पूरे घर में वो तोड़फोड़ करने लगता है, जितने भी अपने खाने की चीज से लेकर जितने भी सामान थे सब कुछ फोड़ डालता है। अपने कमरे में जाकर फ्लेक्स करते हुए जितने भी पोस्टर्स थे, ब्रैड के पोस्टर्स, सब कुछ फाड़ डालता है। ये सब करते हुए जमीन पे लेटा हुआ था और रो रहा था। उसी रात किलियन अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए वो रांड खाना चाहता है, जहाँ पे एक ब्लैक हॉट लड़की को उठा लेता है, जहाँ सोच लेता है कि आज वो पूरे मजे मस्ती करेगा, जो कि पिंक कोट लड़की बिल्कुल तैयार होकर लेटी हुई थी। लेकिन तभी किलियन को पता चलता है कि उसका सामान खरा ही नहीं होता है और ये सब का असर उसका स्टेरॉइड की वजह से हो रहा था। अब ये सब देखते हुए किलियन को अपने आप से घिन आ रहा होता है और वो वहां से निकल आता है। अगले सुबह किलियन काम पे जाता है, लेकिन उसका फोकस बिल्कुल भी वहां नहीं था, जहाँ वो कस्टमर के सामान पे थूक देकर उन्हें दे रहा होता है और इसी के साथ एक जिंदा लाश होकर खड़ा था, अपना काम कर रहा होता है और एक ओल्ड एज कस्टमर को अपना मुंह दिखाता है, जहाँ उसका मुंह अपनी खून से भरा हुआ था। ये सब देखकर वो डर जाती है। फिर स्टोर के मैनेजर उसे बुला लेता है और कहता है कि वो जिस तरह की हरकत कर रहा है वो यहाँ पे नहीं रह सकता। उसे फायर किया जाता है, क्योंकि कस्टमर के बहुत सारे कंप्लेन आ चुके हैं, क्योंकि कस्टमर उसे देखकर डर जाते हैं। अब ये सुनने के बाद किलियन को शौक आ जाता है कि अगर वो इसके पास ये काम नहीं रहेगा तो फिर अपने ग्रैंडफादर का और अपना खुद का ख्याल कैसे रखेगा। वो मैनेजर बता रहा होता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है और ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। किलियन उस मैनेजर को धमकाने की कोशिश करते रहे, इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब एक काम था वो भी हाथ से निकल चुका है और इसका वजह वो खुद है। जिसके बाद मानो किलियन पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाकर वो उल्टे सीधे बातें कर रहा होता है, किस तरह से व्हाइट लोग ब्लैक लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। इसे देखते हुए इस रेस्टोरेंट का ओनर पुलिस को बुलाती है और किलियन रेस्टोरेंट से फुदकते हुए बाहर निकल जाता है और तब तक कॉप वहां पे पहुंच चुका होता है, जहाँ किलियन दूसरे के गाड़ी में अपना ही सर देके मार रहा होता है और ग्लास फोड़ रहा होता है।
इससे समझ में आ सकता है कि किलियन का सेल्फ सबोटाज का लेवल कितना बढ़ चुका है और वो सिर्फ अपने आप को हार्म करना चाहता है। पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, अच्छी तरह से उसका कुटाई होता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन एन मौके पर पैट्रिसा पहुंच जाती है और पुलिस से कहती है कि ये मेरा पेशेंट है, जिस वजह से किलियन छूट जाता है। और पैट्रिसा किलियन से पूछती है कि उसने सब कुछ क्यों किया, जिसके जवाब में किलियन कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि उसका हेल्प करने के लिए थैंक यू, और इसके बाद वो उसे नहीं मिलने वाला। पैट्रिसा ये सुनने के बाद वो काफी दुखी दिख रही थी। जिसके बाद एक सुबह किलियन को कॉल आता है, वो भी ब्रैड की तरफ से, जो उसका आइडल बॉडी बिल्डर होता है, और वो उसे कह रहा होता है कि उसका कहीं पे शूटिंग चल रहा है और वो बैक स्टेज में आकर उसका शूटिंग देख सकता है। अब ये सुनने के बाद किलियन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका आइडल से उसे कॉल कभी आएगा, जिसके लिए वो एक्साइटेड दिख रहा होता है। जिसके बाद किलियन उस शो में पहुंच चुका होता है जहां ब्रैड का शूटिंग चल रहा था, और सच में ब्रैड का फिजिक देखकर किलियन पूरी तरह से खो चुका था। ब्रैड के बॉडी शेप को देखकर वो सोच रहा था कि काश अगर उसके पास होता तो आज वो चैंपियन होता। जब शूटिंग खत्म हो चुका होता है, ब्रैड किलियन को पहचान लेता है, क्योंकि किलियन चिट्ठी के साथ अपना फोटो भी भेजा था, और ब्रैड उसे पहचान लेता है और उसे बुलाता है और किलियन का तारीफ करता है कि उसका शोल्डर भी बहुत अच्छा है, कैसे उसकी तैयारी चल रही है। किलियन का जवाब होता है कि वो उसी की तरह मिस्टर ओलंपिया में जाना चाहता है और फेमस होना चाहता है, वो उसका सब कुछ है। जिसे सुनने के बाद ब्रैड अप्रिशिएट कर रहा होता है और अपना एब्स दिखा रहा होता है। किलियन ब्रैड का बिस्किट देखकर वो बिल्कुल खो चुका होता है और वो ब्रैड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छू सकता है। ब्रैड उसे छूने के लिए देता है और वो छू रहा होता है और अपने आप को इमेजिन कर रहा था। जिसके बाद ब्रैड किलियन से कहता है कि वो कह रहा था कि वो उसका नंबर 1 फैन है, एज ए फैन उसके लिए वो क्या कर सकता है। किलियन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद ब्रैड किलियन को अपने घर लेके जाता है और उसी का मजा ले लेता है। अगले सुबह जब किलियन जगता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। तभी ब्रैड को अपनी वाइफ का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर किलियन वहां से भाग आता है। जिसके बाद वो ब्रैड को कॉल करता है कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है, अब उसे ऐसा लग रहा होता है कि दोनों की फ्रेंडशिप बन चुकी है, लेकिन ब्रैड उसका कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता है। अब किलियन बैठे बैठे ये सोच रहा होता है कि जिसे वो जिंदगी भर अपना आइडल माना और उससे मिलने का मौका ढूंढ रहा था, जो उसका सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उल्टा उसी का ही वो मजा ले लिया और अब बस वो झाड़ू बन कर रह गया, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये सब सोचते हुए किलियन को ऐसा लग रहा होता है कि जब पहले वाला कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें वो 6th आया था, अगर उस दिन वो टॉप 3 में आ जाता तो कितना अच्छा होता है। उसे लगता है कि उस जज ने उसके साथ गलत किया है। जिसके बाद इसका बदला लेने के लिए एक बंदूक के साथ उस जज के घर में पहुंच जाता है और उससे कहता है कपड़े उतारने के लिए, और उससे हर एक पोस्ट करने को कहता है जैसे कि उस जज ने उस कंपटीशन के दौरान उससे करवाया था। अब वो जज वैसे कर रहा होता है और उसे बुरी तरह से ह्यूमिलेट कर रहा होता है, जिसके बाद उस जज को लग रहा था कि उसे उड़ा देगा, लेकिन किलियन ऐसा कुछ नहीं करता और वो वहां से चला जाता है। कई दिन हो चुके होते हैं, ब्रैड की तरफ से कोई भी उसे रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब ये समझने के बाद किलियन को गुस्सा होता है जो कुछ उसने उसके साथ किया है। अब किलियन समझ चुका होता है कि उसके जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा और वो सोच लेता है कि वो ब्रैड को निपटा देगा। जिसके बाद किलियन अपने कमरे में ब्रैड के जितने पोस्टर्स थे वहाँ पे उल्टे सीधे स्प्रे करके ड्रॉ करता है, और वो ऐसा लिख के जा रहा होता है जहाँ किलियन कभी यहाँ पे था, मतलब वो ब्रैड को उड़ाने के साथ साथ वो अपने आप को उड़ा देगा। इसी सोच के साथ वो घर से बाहर निकल जाता है और उसे पता चल चुका होता है कहाँ ब्रैड अपना नेक्स्ट शो कर रहा है। जहाँ पहुंच चुका होता है और दूर से देखता है जहाँ ब्रैड लाखों लोगों के सामने अपने बॉडी पोज दे रहा होता है और लोग ब्रैड के फिजिक को देखकर चीयर अप कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद किलियन को समझ आता है कि अगर आज वो ब्रैड को निपटा दिया तो जिंदगी भर ब्लैक कम्युनिटी में एक काला धब्बा बन जाएगा और अपने ग्रैंडपा का इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, वो अपने पिता के जैसा नहीं बनना चाहता जैसे कि उसके पिता ने उसके माँ के साथ किया है। वो एक क्रिमिनल नहीं बन सकता है, वो एक फाइटर है और वो एक बॉडी बिल्डर है। अब ये सब सोचने के बाद किलियन अपना मन बदल देता है और वहां से निकल आता है। अगले सुबह किलियन रोते बिलखते वो अपने ग्रैंडपा के पास आकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि अब से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे इस फैमिली के रेपुटेशन में कोई असर पड़े। वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसका सपना पूरा ना हो जाए। किलियन का ग्रैंडपा ये सुनने के बाद काफी खुश दिख रहा होता है और उसे कहता है कि वो ट्राई करता रहे। जिसके बाद किलियन अपनी जिंदगी में सुधार करता है, जहाँ वो अपने गन को लेकर एक बैग में डालकर वो किसी रेलवे लाइन के सामने फेंक देता है और इसी के साथ जितने भी स्टेरॉइड ड्रग्स सुई थे सब कुछ वो फ्लश कर देता है और अपना ट्रीटमेंट कराते हुए एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है, जहाँ वो अपने फोटोशूट करता है और अपने कमरे में बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स के साथ अपना फोटो चिपकाता है और ये सपना देख रहा होता है कि एक दिन ना एक दिन वो जरूर उस मुकाम तक पहुंचेगा जिसका उसने सपना देखा था। इसी के साथ फिर से अगले कंपटीशन के लिए वो तैयारी शुरू कर देता है और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।